ओम नीरज जी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है प्रधान और इस सत्र का उत्तरदायित्व संभाल। स्वागत है आचार्य विज्ञान। अगर वो पुस्तक ऐसी पुस्तक मैंने तो नहीं देखी और वो हो सकता है कि मेरी अनभिज्ञता हो। अगर आपको हिंदी व्याकरण हिंदी छंद में जरा भी रुचि हो उस पुस्तक को जरूर खरीदें। मेरा 25% कमीशन बंधा हुआ है और उसमें से आधा मैं आपको दे दूंगा। हाँ, 12.5% आपको एक बैग कहते हैं ना अंग्रेजी, वो मिल जाएगा। पर इतनी बढ़िया पुस्तक छंद की मैंने नहीं दी, छंद के व्याकरण की। तो इन्होंने हमारी संस्थान के लिए, हिंदी वैश्विक संस्थान के लिए छंद विज्ञान पर ऑनलाइन कोर्स पढ़ाया है। इन्होंने शुरू किया कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और वहाँ से लेके फिल्मों में गीत कैसे बनते हैं, गज़ल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। सिर्फ 12 सेशंस में अल्टरनेट संडेज की क्लास होती है। ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, हमारे चैनल पर है, सब फ्री है, कोई ढीला नहीं है चैनल देखने का। पर अगर छंद कभी भी क्यों आपके मन में शंका हो कि ये छंद कैसा है, इसकी व्याख्या क्या है, आप जो यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इनके क्या परिचय दूँ, और इनसे इतनी मित्रता हो गई, इतना प्रेम हो गया, इनका इतना स्नेह है, मेरे पास कोई शब्द है नहीं। तो और नाम भी ओम है, तो वैसे भी जरा थोड़ा सा आप तो समझ सकते हैं। मुक्त करें, मैं जाकर आप सुनूँ आपसे बात। जय श्री राम। आप सभी सुधीजनों का, मित्रों का, भाइयों बहनों का एक बार पुनः स्वागत है। और अपने स्वागत में एक बार कर्तव्य से आप मेरा समर्थन कर दें। धन्यवाद। इस सत्र में अध्यक्षता का दायित्व सौंपने के लिए मैं परम आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी का हृदयतः से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ जितनी सुंदरता से और जितने अनुशासन के साथ, और अनुशासन कैसा, प्रेम मिश्रित अनुशासन के साथ, एक तरफ प्रेम की धारा है, दूसरी तरफ अनुशासन की कठोरता है, और दोनों के बीच यह बड़ी ही मधुरता से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं आदरणीय रघुनंदन प्रसाद शर्मा जी, मैं उनको बधाई देता हूँ। आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी, उनको बधाई देता हूँ, वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं। और आदरणीय प्रभुदयाल मिश्र जी को, सबको मैं नमन करता हूँ। इस सत्र के लिए एक बार मेरे साथ आप सब बोलें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ये जय इसलिए है कि इस सत्र का जो विषय है वो यही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानित सुधीजनों को। सबसे पहले आदरणीय आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नेहा सिंह जी, स्वागत है, आए। आदरणीय दिनेश श्रीवास्तव जी, पधारें जी। और सुश्री इशरत जहाँ जी, आए, स्थान ग्रहण करें। समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने वक्ताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। सब मेरा ये अनुरोध है कि जैसा कि आदरणीय ओम गुप्ता जी ने संकेत दिया है, अपने वक्तव्य को 8 मिनट में समाप्त करेंगे और 7 मिनट बाद हम किसी न किसी रूप में संकेत दे देंगे। अच्छा रहेगा वो संकेत हम समझें, आप समझें, और सामने बैठे लोग ना समझ पाएँ, और आप 8 मिनट से पहले ही अपना वक्तव्य समाप्त करें। बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ आदरणीय नेहा सिंह जी को। आपका स्वागत है। आपका विषय है Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Neha. Ram means someone who is delight, lovely, and charming. And Ayan means journey, travel, or progress. Thus, Ramayana means Sri Ram's journey. This journey of hardship, struggle, and austerity was accepted by Sri Ram willingly, joyously, and he spent 14 years of his exile dwelling among us dwellers, that is Adivasis, Rishis,
and people of very humble background. The Ramayana is one of the most important epic of our Hindu culture and civilization, which tells the story of Sri Ram and his journey to rescue his wife Sita from the Devan king Ravana. This epic is not just a story but a guide to leading a virtuous life, including guidance on relationship. The Maryada of relationship in Ramayana refers to the principle of conduct and behavior that are expected from individuals in their relationship. The presentation explores the Maryada of relationship in Ramayana as depicted in the Ramayana, including the ideas of respect and love, truth, loyalty, forgiveness, and communication. The importance of relationship. Relationships are an integral part of human life and they play a vital role in shaping an individual's personality and character. The Ramayana emphasizes the importance of relationships and their impact of our lives. The epic portrays various relationships including that of husband and wife, siblings, parents and children, friends, and even enemies. The Maryada of relationship in Ramayana refers to the principles and codes of conduct that are expected of individuals of their relationships. These principles guide individuals to how to maintain healthy and meaningful relationships with their loved ones. The following are the Maryada of relationships as depicted in Ramayana. First is respect and love. Respect and love are the foundation of any healthy relationship. Sri Ram's relationship with his wife is the perfect example of this. He always treated Sita with respect and love. Even in the most difficult situations, he always respected her opinions and decisions, which is evidence from the fact that he accepted her when she decided to follow him into exile. Next is truth. Truth is an essential component of any relationship. Sri Ram's relationship with his brother Lakshman is a perfect example of this. He trusted Lakshman to protect Sita when he went in search of the golden deer. Next is loyalty. Loyalty is another crucial aspect of any relationship. Ram's relationship with his devotee Hanuman is a perfect example of this. Hanuman's unwavering loyalty towards Ram and his devotion to him are unparalleled. His loyalty was not just limited to Sri Ram but also extended to Sita, whom he helped rescue from Ravan's captivity. Next is forgiveness. Forgiveness is an essential component of any relationship, as we all make mistakes. Sri Ram's relationship with his brother Bharat is a perfect example of this. Depicted Bharat misunderstanding and his being misled into taking the throne, Ram forgave him and accepted him back with open arms. And the last is communication. Effective communication is crucial in any relationship. Sri Ram's relation with his Guru Vasishtha is a perfect example of this. Sri Ram always listened to Vasishtha's advice and communicated his through and concerns with him. Thus, the Maryada of relationship in Ramayana provides guidance on how individuals should conduct themselves in their relationship. Respect, love, truth, loyalty, forgiveness, and effective communication are the essential component of any relationship as illustrated in the epic. Thanking you all and have a nice day.
और साथ में बहुत ही समय के सीमा के अंदर ही आपने अपना मर्यादा और सम्मान, नैतिक मूल्यों का भी समावेश किस प्रकार रख के रामायण में पात्रों को प्रदर्शित किया गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आदरणीय रूपा पारी जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, पीएचडी हैं और एमएससी भौतिक विज्ञान में है। अब भौतिक विज्ञान अभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेतं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। सभी सुधीजनों को चरणों में मेरा प्रणाम। अभी एक बात जो हुई कि भौतिक विज्ञान वगैरह वगैरह वगैरह, श्री राम के इस कक्षा में मैं शायद एक नर्सरी और केजी की विद्यार्थी भी नहीं हूँ, और तब आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं कुछ ज्ञान अमृत प्राप्त कर सकूँ। इसी क्रम में मैं अपना ये पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भवसागर पार राम ही है सार। इस बात पर मेरा ध्यान आज नहीं, मैं बहुत छोटी थी जब अपने पिताजी के साथ सुंदरकांड के पाठ में जाती थी, तो ये लगता था कि हम चाय पिएंगे, कुछ नाश्ता भी मिलेगा, लेकिन आखिरी जो दोहा है उस पर हम जाकर बैठ जाते थे कि ओहो अब तो पूजा करनी ही पड़ेगी। तो उसमें लिखा रहता था, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरहि भवा सिंधु बिना जल जान। और मैं इतनी खुश हो जाती कि पिताजी इसका अर्थ क्या है? भाव से छुटकारा मिल जाएगा, तुम इसको सुन लो। अरे मैंने तो सुन लिया, लेकिन अब इस उम्र में पुनः एक विद्यार्थी बनके मैंने अब अपने सार पे आती हूँ कि मैंने एक विचार किया कि क्या करें जब सुंदरकांड का अंतिम दोहा इतना सुंदर संदेश दे रहा है, तो सातों सोपान के अंतिम दोहे क्या संदेश दे रहे हैं। मेरा ध्यान इस पर गया। फिर मेरा ध्यान इस पर गया कि 9 पारायण हम लोग करते हैं, तो 9 पारायण में अंतिम दोहा क्या संदेश देता है। फिर मेरा ध्यान गया कि हम 30 पारायण करते हैं, तो 30 पारायण में अंतिम दोहा क्या संदेश देता है। क्योंकि पूरा अध्ययन करना, सागर में गोते लगाना, मोती ढूंढना बड़ा असाध्य सा प्रतीत हो रहा था। तो एक सरल विधि मैंने ली। उस सरल विधि में मैं सभी का वाचन यहाँ पर नहीं करूंगी, किंतु मैं इस बात पर ध्यान जरूर दूंगी कि जहाँ पे वो कहते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर तेरे भजई ते तरहि नर भव सिंधु बिना जलजान, वहीं पर तुलसीदास जी 10 स्थान पर पहला मास पारायण, 7वां विश्राम, 12वां, 15वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और 27वें तथा अंतिम विश्राम पर अर्थात 10 स्थान पर आप आराम से देख सकते हैं कि तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं कि रघुनायक गुणगान कीजिए, आप भवसागर पार हो जाएंगे। उसी तरीके से उत्तरकांड को जब हम देखते हैं तो उत्तरकांड में लगभग 1/3 चौपाइयां इसी बात को कह रही हैं कि आप पढ़िए, आप भवसागर पार हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात है, बड़ा आराम का रास्ता है। तो क्या ये इतना आसान है? इस पर मेरी दृष्टि गई। तो मैं जो मेरे छोटे बच्चों से, यानी कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट सबसे बात जब करती थी, तो एक बात उभर के आई जो आप यहाँ पर भी महसूस कर रहे होंगे और मैं निरंतर महसूस करती हूँ कि हम लोग क्या सिद्ध करने में लग जाते हैं। किसी भी बात को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध होगा, तर्कपूर्ण होगा तो ही हम उसको मानेंगे। तो वह सिद्ध कैसे होगा, तर्कपूर्ण कैसे होगा? तो चलो भाई इन दोनों को पढ़ा, तो उसमें 2 बातें मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि पारलौकिक चीजें तो उन्होंने कही है, लौकिक बात भी वो कहते हैं। क्या कहते हैं? सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाओ मंगलायतन राम जसु। राम रस से आपको इस लोक के सारे सुख प्राप्त होते हैं। फिर वो एक जो मैं इसमें उदाहरण ये कर रही हूँ कि जहाँ उन्होंने उसके योद्धा
राम के योद्धा स्वरूप का भी गुणगान करने के लिए कहा है, क्योंकि इस परलोक में, इस लोक में जीना है तो हमें ये सब भी करना पड़ेगा, साधन सुविधाएं भी लेनी पड़ेगी, लड़ना भी पड़ेगा, अपना साहस भी दिखाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि समर विजय रघुवीर के चरत जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति, विजय विवेक और विभूति यानी ऐश्वर्य नित तिन्हि देहि भगवान, यह कलि काल मलायतन मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। लेकिन विवाह का उत्साह भी मनाइए, आप विजय के लिए लड़िए भी, तब जाकर इस संसार को, इस लोक को समझेंगे, तब आप परलोक में जाएंगे। इसके बाद मैं अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त करते हुए इस बात और ध्यान देना चाह रही थी कि जो लोग इसे बार बार पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, जो मंडलियों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैंने चर्चा की कि आखिर हम इस रामायण के पीछे क्या चाहते हैं। तो उन लोगों के सुंदर विचार जब सामने आए तो मुझे पता चला कि विज्ञान तो ज्ञान का एक अंश मात्र है, ज्ञान तो ज्ञान की जो सीमा है वो बहुत अपरंपार है। हमारे सभी साथियों ने जो प्रभु राम के गुणों का, अभी हमारी बिटिया भी चरित्रों का बखान कर रही थी कि उसके चारित्र गुण, तो उन्होंने कहा कि रामचरित्र तो मानस में धरने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि हमें आज की जनरेशन को समझाना है, उसे इस ओर रुझान लाना है, तो फिर हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मैं उसकी बात यहाँ पर करने जा रही हूँ। पहले तो लौकिक बात क्या है? कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जोगति होई कलि हरि नाम ते पावहि लोग। जो सतयुग त्रेता और द्वापर में योग तप और पूजा से प्राप्त होता था, आज इसको कलयुग में नाम सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी बहुत ही प्रकांड, चतुर और लोकप्रिय हैं। उन्होंने क्या कहा? निर्मल मन जो सो वही पावा, निर्मल मन जो सो वही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पहली क्वालिफिकेशन तो ये हो गई कि यदि आपका मन निर्मल है तो सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद मैं जिस बिंदु पर पहुंची हूँ वो मैं उन्हें आपसे निवेदन करूंगी कि माइक्रो और मैक्रो, हम लोग मैक्रो में उलझे हुए इस लोक में, और जो परलोक है वो माइक्रो से भी ऊपर, जैसे कि आप टीवी में सुनते हैं ना, सुपर से भी ऊपर तो सुपर से भी ऊपर की ओर जब हमें जाना है, तो जो हमारे पास में डेरिवेटिव्स, हम कहते हैं ड्राइव करेंगे, हम भगवान को कैसे ड्राइव करेंगे, हम राम को कैसे ड्राइव में डेरिवेटिव्स, और हमारे पास वो ऑपरेटर्स है ही नहीं। तो अंतिम बात होती है श्रद्धा और भक्ति। इसलिए कल बिटिया बात कर रही थी वाइब्रेशन की, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। तो मैं इसमें ये जोड़ना चाह रही थी कि इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन प्लस रिसीवर। उन वाइब्रेशंस को रिसीव करने लायक हम हैं या नहीं, तो वी मस्ट बी रिसीवर। और वो रिसीवर बनने के लिए ये मैं पहली कक्षा में कदम रख रही हूँ, और इसकी कृपा हुई ओम जी भाई साहब, इस रामचरितमानस भवन के सदस्य जब हम बने और ये कृपा मेरे ऊपर हुई है, तो मैं इसी को भी हरी कृपा मानती हूँ। और अपने वक्तव्य को अंत में विराम देते हुए 2 लाइनें कहना चाह रही थी कि सूर्य थे मगर दीप बनकर वो जले, सूर्य थे मगर दीप बनकर वो जले, श्री राम ही थे जो राम के पथ पर चले, जो राम के पथ पर चले। जय श्री राम। मैं बुला रहा हूँ आदरणीय पुरुषोत्तम श्रीवास्तवपुर जी को। आपके वक्तव्य का विषय है तुलसी के राम साकार भी निराकार भी। आप सेवानिवृत्त उप महानिदेशक हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रहे हैं। मैं आपका बड़े कि कुछ मेडिकल कंपल्सन के कारण मेरी आवाज़ साफ नहीं है, तो अगले 8 मिनट के लिए आपका मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बर्दाश्त करें।
साहब और उपस्थित सभी राम भक्तगण, आप सबको मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मेरा विषय आज का है तुलसी के राम, साकार भी और निराकार भी। हम सब जानते हैं कि तुलसी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, पर मानस के अंदर भी और मानस के बाहर भी ये प्रश्न बार बार उठा है कि ये तुलसी के राम कौन है? क्या ये अयोध्या में जन्मे दशरथ पुत्र राम है या इसके अतिरिक्त भी कुछ और है? तो इसी का जवाब, इसके ये प्रश्न भी मानस के अंदर भरद्वाज जी जब याज्ञवल्क्य जी से संवाद करते हैं तब कुछ कहते हैं कि एक राम अवधेश को मारा, किम कर चरित विधि संसारा। हम सब कुछ राम के बारे में जानते हैं, उनका चरित्र जानते हैं, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि ये क्या वो राम दूसरे हैं क्या जो जिनके जाई जपत त्रिपुरारी? तो ये वो राम अलग है या ये अलग है? ऐसे रामायण के भाव कबीरदास जी पूछते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगजग में लेटा। तो कौन सा राम है? तो राम का पूर्ण परिचय क्या है? ये हमको राम तुलसीदास जी अपने ग्रंथ में ही अलग अलग कांड में कुछ अलग बिंदु में बताते हैं। तो उसका कुछ लघु स्वरूप आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब रावण का अत्याचार पराकाष्ठा पे था तो उस समय जो गौ माता थी, विद्वान थे, गंधर्व थे, देवता थे, सब ने कहा कि इससे हम कैसे निजात पाएँ। तो उन्होंने कहा कि हमको ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो ब्रह्म मिलेंगे कहाँ? कैसा? क्षीर सागर में मिलेंगे, साकेत में मिलेंगे, गोलोक में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो इतना वहाँ श्री जी कहते हैं कि मेरी बात यह है कि हरिव्यापक ब्रह्म सर्वत्र समाना, सब जगह हरिव्याप्त है। तो आप जहाँ भी हैं वहीं हम वहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आप देखिए, ये जो प्रार्थना जो हो रही है, इस प्रार्थना में क्या शब्द का यूज हो रहा है? जय जय अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंदा। तो वो हम किस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं कि वो जो सब घट में हैं, परमानंद हैं, और जिनके लिए कहा है जय सृष्टि उपाई त्रिवृत बनाई संग सहाय न दूजा। तो वो जो राम, वो जो ब्रह्म, जिनको अभी राम का नाम ही दिया गया, जो निराकार है, उस तत्व की प्रार्थना की गई है। फिर जब वो उस प्रार्थना करने के बाद उन्होंने आश्वासन दे दिया कि मैं आऊँगा पृथ्वी पे, तो जब प्रकट हुए, जब जन्म से पहले और कौशल्या जी को उन्होंने अपना दर्शन दिया, तो कौशल्या जी भी किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? उन्हीं की प्रार्थना करिए, भय प्रकट कृपाया भी प्रकट होने वाले हैं। तो कौन से भगवान है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कर। ये जो अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही इस रूप में, इसमें जन्म मत वही प्रकट होने वाले हैं। तो इसी बात को जब ये वशिष्ठ जी उनका नामकरण संस्कार करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो कौशल्या के गोद में जो बालक हैं वो कौन है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। यहाँ पे उनका निराकार का हमसे परिचय कराते हैं। ऐसे कई जगह उन्होंने, ऐसे तो पूरे रामचरितमानस में राम जी ने मानवीय चरित्र को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन 3-4 जगह उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया। एक उन्होंने कौशल्या को दिखाया है, जब वो पालना में सुलाती है भगवान को, मंदिर में आगे देखती है तो वहाँ प्रसाद पा रही है, वो फिर वापस देखती है तो सो रहे हैं। तो उस समय वो कहती है, यह हुआ दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोह या आन विशेष। यहाँ पे वो मुस्कुराते हैं भगवान और अपना विराट रूप दिखाते हैं। कैसा रूप? रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन, वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। फिर आप आगे चलते हैं तो हम देखें जब वो उनको वनवास हो गया राम जी को, तो वो राम जी सीता जी सो रहे हैं और बाहर कुटिया के बाहर लक्ष्मण जी और गुरु बैठे हुए हैं। तो वहाँ लक्ष्मण गुरु भावुक हो गए कि उनकी राम जी की दशा देख करके। तब यहाँ पे जो लक्ष्मण जी को शिक्षा देते हैं तो वो कहते, ये यहाँ पे जो वेद का जो एक सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसका बड़ा चुस्तादी सोपाई में बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि वो लक्ष्मण जी समझाते हैं उनको कि सुनो, ये जो आप जो भी धनी धाम धन पूर्व परिवार, ये जो सब आप देख रहे हैं, ये सब एक माया का रूप है। वास्तव में क्या है कि ये वो एक जो वो अव्यक्त शक्ति है, उसी का ही ये
जितना भी दृश्य वर्ग है, जितना भी हम देख रहे हैं, ये उसका ही व्यक्त रूप है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक सागर है, सागर में जितनी भी लहरें आती हैं तो सारा वो सब लहरें सागर का ही विवर्त है। तो उपदेश में शब्द यूज़ करते हैं सागर के विवर्त है। इसी तरह से जितना भी दृश्य जगत है, हम सब इन्हीं पूरा ब्रह्मांड, ये सब उस एक सत्ता का ही विवर्त रूप है। फिर ऐसे गंगा मैया को भ्रम होता है तो वो देखती है कि तो इन्हीं के चरण से तो मैं निकली हूँ, तो उनका भी भ्रम खत्म होता है। फिर ऐसे बाली और अंगद भी तो वो करते हैं, तो उस एक तत्व की जो अव्यक्त है उसकी प्रार्थना करते हैं। अब जब एक बार हनुमान जी को जब उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद वो पकड़ के बंदी बना के ले गए, तब वहाँ पे रावण उनसे पूछते हैं कि किसके बल से आपने ये हनुमान जी वाटिका उजाड़ दी। तो वो कहते हैं कि अरे सुन रावण ब्रह्मांड निकाया जिसमें पाई जाओ सुजल विक्षित माया, जिनके वजह तो माया ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, तो अशोक वाटिका की क्या बात करते हो। ऐसे अलग अलग समय पे जब वो रामचंद्र जी वहाँ पहुँच गए लंका में और लड़ाई शुरू होने वाली है, तो सब समझाते हैं, विभीषण समझाते हैं, मंदोदरी समझाती है, मालवन समझाते हैं कि भाई ये नर रूप के अंदर नारायण है, तो इनसे ऐसे इनको समझो आप। फिर वो नहीं मानता है, फिर लड़ाई बढ़ती आती है, फिर कुंभकर्ण को जलाया जाता है। तो कुंभकर्ण भी आके ये कहता है कि अरे रावण जगदम्बा हरि आनी सब अब सब चाहत कल्याण, अरे तुमने जगदम्बा को कह लिया तो तुम ये नारायण नर नहीं है, नारायण है। इसी तरह से रावण की मृत्यु आती है, तो मृत्यु के बाद मंदोदरी विलाप में ही कहती है कि तुमने इस पाप समूह रावण को भी अपना रूप दे, अपना धाम दे दिया। इसी तरह जब वो विजय हो जाती है तो सब जो देवता हैं, वो देवता जो स्तुति करते हैं उसमें भी उनके निराकार रूप को ही बताया गया है। तुम स्वरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस है उदासी। बहुत लंबा है तो मैं इसको आगे चलता हूँ। इन्होंने राम अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन भी इन्होंने किया है, दो तीन जगह किया है। इधर जैसे सती जी जब वहाँ पे कुंभक ऋषि से सुनकर के रामायण तक जा रहे हैं शिव जी का, सती जी तो रास्ते में देखते हैं तो राम को विलाप करते हुए देखते हुए कहती है सती जी, वो शिव जी कहते हैं कि हे सच्चिदानंद। तब उनको ये होता है कि मानव जो अपनी पत्नी के विरह में असर हो रहा है उसको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं। तब वो परीक्षा लेने जाती है, तब वहाँ पे उनको अपना वैभव दिखाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ सीता राम लक्ष्मण जी ही दिखाई देते हैं। एक और प्रसंग में उन्होंने अपना रूप दिखाया, जब वो अयोध्या वापस पहुँचते हैं तो हर एक व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, तो वह ऐसे संभव कैसे। तो वहाँ उन्होंने अपना पूरा रूप दिखाया, अमित रूप प्रकटे तई काला तथा जोग मिले सभी कृपाला। तो अंत में वेदों ने जो स्थिति की है तो उन्होंने जय सगुण निर्गुण रूप अनूप रूप शिरोमणि, दुगुण अगुण दोनों को इन्होंने है ये तत्व। ऐसे जब गरुड़ जी को भ्रम होता है कि ये कैसे भगवान है जो कि नागपाश से बन गए, तो उनका भ्रम दूर करता है काकभूषण जी। वो समझाते हैं सोई सच्चिदानंद घन रामा अट विज्ञान रूप बलधामा। तो ऐसे हम देखते हैं कि हिसाब से हम देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा कि ये जो तुलसीदास जी जिस राम की पूजा कर रहे हैं, जिस राम के भक्त हैं, वो जानते हैं कि ये मेरे साकार राम है, लेकिन अंदर वो ये भी जानते हैं कि ये वो एक तत्व है कि जो जिसने कि यहाँ पे अपना अव्यक्त ने व्यक्त रूप धारण किया है। तो बस इसका लास्ट में ये बता दूँ कि भाई कि उसका अव्यक्त का क्या उसका करेक्टर्स क्या है। तो शिव जी कहते हैं ना बिनु पद चले इसमें बिनु कहना कर्म करे भी नाना आनंद कही सकल रस भोगी बिन मानी भक्ता रस होगी। तो ये तो उनकी निराकार की वचन होगी। और बिना पत्रिका में एक तरफ वो कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमान रण गौदान। तो ये तुलसीदास जी ये सदार की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से पता है कि ये मैं वो अव्यक्त ब्रह्म की ही उपासना कर रहा हूँ। इसके अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य आदरणीय राम गोपाल सोनी जी को। आप IFS अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं और
सभी आदरणीय राम भक्तों का, देवी और सज्जनों को नमस्कार। मंचासीन साथियों और सामने बैठे हुए सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। मैंने राम मनगमन पथ पुनरावलोकन किताब लिखी है। किस रास्ते से वन मार्ग से गए उस चीज का चित्रण किया है, शोध किया है, तो वो इस किताब में है। उसका ही मैं कुछ आपको बताऊंगा। तो इस किताब में सबसे पहले कि हम, जैसा कि अभी चर्चा हो ही रही थी कि आखिर राम है कौन, तो राम का कुछ तो इन्होंने बताया। एक मैं चीज और बताऊंगा कि स्वयंभू मनु शत्रुपा, स्वयंभू मनु और दंपति शत्रुपा। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा जब तपस्या करते हैं अपने चौथे पद में, पहले उम्र बहुत लंबी होती थी, 23,000 वर्ष तपस्या किया उन्होंने। तब उनको तपस्या से विलग करने के लिए विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा, मांग मांग बर नहीं लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं कि बर मांगो राजन, लेकिन इतने धीर है कि हिल नहीं रहे। तब क्या होता है, तब परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, तो तब नववाणी होती है कि आप बर मांगो राजन। तो कहते पहले हम आपको देखना चाहते हैं। तो भगवान परम ब्रह्म राम प्रकट होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें आप क्या चाहिए। तो बोले चाहो तुम्हें समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो परम ब्रह्म ने क्या कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मैं तब तनय होब न पाई। जब आप दशरथ के रूप में पैदा होंगे तो मैं आपका पुत्र होंगे। हुआ है राम, परम ब्रह्म परमेश्वर, जो तीनों देवों से ऊपर है, जो डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में 3 भागों में व्यक्त है, कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। तो वो राम की हम बात कर रहे हैं, जो सगुण रूप में भक्तों के प्रेम में, सगुण रूप में जब भगवान आते हैं लीला करने के लिए, तो वो किस तरह से पहला वनगमन कैसे होता है। वन अधिकारी होने के नाते वन मार्गों से मेरा बड़ा नाता रहा है। तो और शास्त्रों का अध्ययन बचपन से, प्राइमरी स्कूल से ही पिताजी के आशीर्वाद से मैं करता रहा हूँ। तो सबसे पहला गमन होता है जब विश्वामित्र जी ले आते हैं। तो गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, तो वो लेने आते हैं। तो लेके जब जाते हैं तो किस मार्ग से जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा इसमें, कि वो लास्ट में सरयू गंगा जी का जहाँ संगम है वहां पर पहुंचते हैं, वहां रुकते हैं। वहां रुक करके वो जगह कौन सी है, जहां पे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। अनंग हो गए थे कामदेव, इसलिए वो देश का कहलाता अंग देश। और इस गंगा को पार करके अब फिर आगे चलते हैं तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि बोले आधा योजन दूर पे वो है ताड़का है। तो किस रास्ते से चले, दूसरा रास्ता ले कि यही ले। तो ये भी बता, आधा योजन दूर माने गंगा सरयू का संगम से आधा योजन दूर माने करीब 2 कोस दूरी पे ताड़का थी। ताड़का को मारने के बाद फिर आगे जाते हैं और उनका जो आश्रम था, तो वो आश्रम में मारीश बाबू का बड़ा आतंक था। मारीश ताड़का का लड़का था। तो वो पूछते हैं भगवान ये किसका आश्रम है। तो विश्वामित्र कहते हैं ये आपका भी और मेरा भी है। बोले आपका कैसे, बोले कि ये जो है पहले आपने ही तपस्या की थी यहाँ पर। तो इस तरह से वहां जाते हैं। फिर वो सोन नदी पार करते हैं, सोन नदी पार करके पटना जाते हैं, पटना से फिर वैशाली जाते हैं, वैशाली से जनकपुर, और जनकपुर के बाउंड्री पे अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो ये एक वनगमन हो गया। अब दूसरा वनगमन जो वास्तविक में जिसमें उनको वनवास होता है, तो उसमें आप देखिए क्या है, कई भ्रांतियां हैं। कई बार हम लोग अब गांव के नाम के आधार पर बना लेते हैं। जैसे मंदसौर गांव है तो बोले मंदोदरी यहीं की होगी, मन तो लिखा ही है, दोदरी और जोड़ लो। तो रावण यहाँ का दामाद था, रावण नहीं जलाते।
ऐसे कई जगह बड़ी भ्रांतियां हैं। तो इस भ्रांति को मैंने शोध के आधार पर वो किया है कि भाई जब यहाँ से चले तो चित्रकूट गंगा पार करके यमुना पार किया, एक कोस दूर से नैनी का पुल बन गया, वहीं से पार करते हैं यमुना जी को। यमुना को पार करने के बाद पहले ऋषि मिलते हैं वाल्मीकि। पहले तो भरद्वाज जी मिल गए, उन्होंने बता दिया, 4 लोग दे दिए कि भाई जाओ यमुना पार करा दो। अब देखिए वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। कितने लोग जानते हैं कि वो आश्रम कहाँ था जहाँ सीता जी 16 वर्ष निर्वासित अवस्था में रही? कितने लोग जानते हैं? हम आदि कवि को वाल्मीकि, जिनके कारण रामायण रामचरितमानस लिखी गई, उनका स्थान नहीं जानते। वो है लालापुर जगह में, यमुना नदी किनारे, लगभग 25 किलोमीटर दूर है यमुना से आगे। हमें जानना चाहिए। कल ऐसी बात हो रही थी वाल्मीकि जी का, देखो ऋषि और महापुरुष सबके हैं, लेकिन ये भ्रम दूर होना चाहिए। सत्य है क्या? वाल्मीकि जी प्रचेता पुत्र हैं और ब्राह्मण हैं। मैं किसी वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, लेकिन वाल्मीकि जी ब्राह्मण है। वो बाद में कहते हैं मैं प्रचेता पुत्र होने के नाते प्रचेता का वंशज हूँ। और जब वो अपना वो देते हैं सीता जी के संदर्भ में कि मैं बोलता हूँ कि मेरा पुण्य छीन हो जाएगा अगर ये सीता पवित्र नहीं हो, तो वाल्मीकि जी एक मतलब ब्रह्मर्षि बन जाते हैं, ब्राह्मण थे ही, इसलिए ये भ्रम दूर होना चाहिए। कहाँ आश्रम ये भी जानना चाहिए। वाल्मीकि जी इनके गुरु थे भरद्वाज जी के, और वाल्मीकि जी ने पहली तपस्या किया था विदिशा में, ये जो अपना विदिशा भिलसा बोलते हैं। और चूंकि किरातों के साथ रहते थे, संगत के कारण, अकाल पड़ने के कारण यहाँ आ गए थे, इसलिए उनके साथ जरूर वो डकैती में संलग्न थे। कहीं रत्नाकर नाम आता, कहीं अग्निशर्मा आता है, तो उस संगत के कारण। लेकिन जब सप्तऋषि मिलते हैं तो फिर उनका वो उससे विरत हो जाते हैं। तो ये अपने को जानना चाहिए कि आखिर वाल्मीकि थे कौन। अब इसके जस्ट जब चित्रकूट चलते हैं, चित्रकूट में 12 वर्ष लगभग रहे, और चित्रकूट में ही तुलसीदास जी को दर्शन होते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी से मिलने पे, जिस तरह से सब आपको मालूम ही है, तो कहे राम के दर्शन चाहिए, तो बोले चित्रकूट में मिलेंगे। अब नहीं कह सकते थे जहाँ जन्म हुआ, नहीं, कर्म क्षेत्र है ना चित्रकूट। तो चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन उनके दर्शन होते हैं। पहले एक दिन पहले और दिखते हैं, पर वो पहचान नहीं पाते। तो अब इसके बाद जब चित्रकूट का हो गया, तो इसके बाद वो जाते हैं अनसुईया आश्रम, अत्रि अनसुईया से मिलते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि अत्रि अनसुईया, अत्रि तो 9 ब्रह्माओं में से एक है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। और लेकिन अनसुईया अत्रि के जो 3 बड़े ही कहना चाहिए यशस्वी पुत्र थे। क्या कोई जानता है कि वहां उनका जन्म कहाँ हुआ था? बहुत कम लोग जानते हैं। पहले ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए थे, आपको सोम चंद्रदेव, जो सोम के नाम से है, और शिव के अंश से महान तपस्वी ऋषि महर्षि क्रोधी ऋषि उनको कहते हैं दुर्वासा जी, और विष्णु के अंश से थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को मानने वाले तमाम पूरे साउथ इंडिया में भरे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जन्म कहाँ हुआ। ये हम लोग को जानना जरूरी है। अगर ये मंदिर स्थान नहीं होते तो फिर इस समय में लोग कह देते कि भैया राम ये भी कि नहीं थे। इससे लौकिक स्थानों का भी जानना बहुत जरूरी है। ये वाल्मीकि आश्रम की जगह की मैंने फोटो लगाई है। अब यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। इसके बाद वो चित्रकूट हो गया। चित्रकूट के बाद वो जाते हैं अमरकंटक। स्कंद पुराण से मिला कि जहाँ नर्मदा जी प्रकट होती है, उसके इस दाहिने तरफ एक अगस्त ऋषि का आश्रम था। ऋषि कई जगह रहते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम कई मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। चित्रकूट से आगे चलते हैं, सर्वम ऋषि का आश्रम मिलता है। सर्वम ऋषि के आश्रम में ही आश्चर्यजनक बात आपको पता हो कि यहीं पर प्रतिज्ञा किया था, निश्चरहीन करो में भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुखदीन। इसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? इसको इन चीजों को भ्रमण करना चाहिए। इसीलिए पदयात्रा सुतीक्षण आश्रम, सुतीक्षण के बाद रास्ता बताया मैंने अमरकंटक। अब पंचवटी का आता है। अब नासिक, मैंने नासिका कटी थी शूर्पणखा की, तो बोले यही होगी, आगे से गोदावरी आ रही। नहीं है, गलत है। पंचवटी थी बस्तर के लास्ट में, और तेलंगाना अभी प्रदेश है वहां पर था। तो पंचवटी से फिर किष्किंधा, इसमें बड़ा भ्रम है। बस 1-2 मिनट लूंगा। इसका भ्रम ये क्या है, सबरीमाला जो है, हाँ सबरीमाला,
सबरी माला जो है वहां पे सबरी का आश्रम था, और सबरी आश्रम के नीचे पंपा नदी बहती। मैं वहां गया था। हनुमान जी की मुलाकात भगवान से पंपा नदी किनारे होती है, और उसके सामने जो पहाड़ है वो है ऋषमुख पर्वत। कोई नहीं जानता इसको। ऋषमुख बाली केरामलाई बोलते हैं, जहां बाली नहीं जा सकता, ब्रह्मांड में एक ही जगह थी, तो ऋषमुख पर्वत हो गया। अब आपको किष्किंधा, तो हम्पी वाले बोलते हैं पुरानी राजधानी, तो यही होगा। गलत। वही आंजनेय पर्वत है कि हनुमान जी यही पैदा हुए हैं। अरे हनुमान जी को बंदर मानोगे तो कहीं सोचोगे वहीं पैदा हुए होंगे। हनुमान जी तो रुद्रावतार है, शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं। तो इस तरीके से तो किष्किंधा कैसे ढूंढा हमने कि ये ऋषमुख पर्वत से 1 योजन दूरी पे किष्किंधा थी, और बीच में प्रवर्सन पर्वत था, उसके आगे राजा पालम जगह, वहां किष्किंधा थी। हमें शोध करके सत्य को का ही आश्रय लेना चाहिए। अब एक अंतिम मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप श्रीलंका मान रहे हो वो श्रीलंका नहीं है। 100 योजन नहीं है, 4 योजन है। श्रीलंका थी मालदीव, मैंने शोध करके देखा है, और उसमें लिखा हुआ पुराणों में कि निरक्ष रेखा थी, इक्वेटर पे, और वो सुमेर पर्वत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन की जो सीधी रेखा जाती थी, तो वास्तव में श्रीलंका मालदीव में थी। जब द्वारका डूबी, 150 मीटर डूब गई, तो ये भी 150 मीटर डूब गया। इसलिए हमें इस सोच, अभी वहाँ कहावत है कि यहाँ के राक्षस राजा ने अपहरण किया था, तो इसलिए मैं आपके सामने ये रिवील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कथन किया, मेरा भी हृदय गदगद हो गया। एक बार तालियों से भी गदगद कर दिया। मैं निवेदन करूँगा, भाइयों बहनों से निवेदन करूँगा कि हमारे मन की तरंगें किधर जा रही हैं, उस दिशा को भी मर्यादा से नियंत्रित करना है। और मेरे सत्र का नाम ही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसलिए समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखना है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय राम गोपाल सोनी जी का, जिनके जीवन में वन था, मन में वन था, और उन्होंने वन को ही यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से राम के संदर्भ से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई उनको। अब मैं आदरणीय इशरत जहाँ जी को बुला रहा हूँ। आप विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, और आप वाराणसी पधारी हुई हैं। मैं आपको आमंत्रित करने के पहले श्रोताओं से एक बार और क्षमा प्रार्थना करूंगा कि भाई मन की तरंगों में खूब डूबिए, हमारे वक्ता आपको डुबाएं, आप उनमें डूबें, और भावना के प्रवाह में बहते चले जाएं। यही इस अधिवेशन की सार्थकता है। लेकिन समय की मर्यादा का पालन करना भी मेरा दायित्व है, इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। और मैं बड़े आदर सम्मान के साथ बुला रहा हूँ आदरणीय इशरत जहाँ जी को। तालियों के साथ आप उनका को मैं नमन करती हूँ, और सम्मानित राममय सदन को भी नमन करती हूँ, और मैं सम्मानित मंच को नमन करते हुए मैं इस सदन की सहभागिता करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मेरा आज का विषय है रामचरितमानस के पात्रों का महात्म्य। महात्मा अपने आप में एक शब्द नहीं है, महात्मा स्वयं में एक चरित्र के स्थायी भावों का संस्थान है। हम आज इन बातों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इन दिनों जो आपके साथ बैठकर इस सेमिनार में सहभागिता की, उसमें मैंने ये जाना कि राम एक सत्य है। राम को जानने के लिए बहुत कम समय है ये हम लोगों को सुनने का, समझने का, इसलिए क्योंकि राम की एक शक्ति है जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है कि राम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मैं अपने समाज के लोगों की ये दुर्भावना को मिटाना चाहती हूँ कि राम में हमारे इमाम हैं, हमारे प्रतिनिधित्व हैं, हमारे शाश्वत धर्म के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे अग्रिम पंक्ति के हमारे दिशा निर्देश करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मैं इस समाज में पैठ करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, और इसमें मैं मनुष्य के व्यवहार तथा चरित्र को समझने के लिए
वृत्तियों की प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं मानस की बात कर रही हूँ कि रामचरितमानस में जो मनोवृत्तियां हैं उसमें उन्होंने सभी व्यक्तियों के चरित्र का महात्म दिखाई पड़ता है, जैसे सात्विक, राजस और तामस। इन तीन प्रवृत्तियों के अनुसार चरित्र विभाग से दो प्रकार से हम गोस्वामी जी को पाते हैं कि वो है आदर्श पात्र और समान आदर्श पात्र के अंतर्गत सात्विक और तामस पात्र भी आते हैं। रावण तामस है और हनुमान सेवक के आदर्श हैं। और ये देखने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि जिस साहित्य का रावण तामस के अंतर्गत आता है, रावण भगवान को ललकारने वालों में से था, जिसकी ललकार पर भगवान को आना पड़ा। बालकांड में गोस्वामी जी ने पहले उनके अत्याचारों का वर्णन किया, जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह मांगती थी, तब राम का अवतार हुआ। ऐसे तामस में जो धर्म ना के बराबर हो, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पृथ्वी पर धर्म नहीं रहेगा उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, अर्थात प्रताप और ऐश्वर्य धर्म के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। रावण पंडित था, तपस्वी था, राजनीतिक कुशल था, वीर था, पर उसने सारे गुणों का दुरुपयोग किया। और सामान्य चित्रण में लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव और कैकेयी आते हैं। लक्ष्मण राम के आज्ञाकारी थे। तुलसी ने इसी व्यापक दृष्टि को लेकर सभी चरित्रों का चित्रण किया है। विभीषण राम भक्त थे, सात्विक भावना से ओतप्रोत थे। तुलसी के काव्य में गोस्वामी जी का चरित्र निर्वाध कौशल दिखाता है। इनमें मानस में कितने प्रकार के चरित्र हैं, पर उसमें अहममूलक चरित्र, विनयशील चरित्र, संकल्प प्रधान चरित्र, अहममूलक चरित्र कहीं सद्वृत्ति का भी पोषक हो सकता है और कहीं असद्वृत्ति का भी सामर्थ्य बन सकता है। इसका उदाहरण उन्होंने दिखाई पड़ता है। इसी आत्म प्रकाशन का दूसरा स्वरूप हम भरत चरित्र में देखते हैं। माता कैकेयी के अनीतिपूर्ण कार्य से जो भरत को शोभ होता है, वह आत्म प्रकाशन की ही अभिव्यक्ति है। भरत कैकेयी के पुत्र होने के परिताप को प्रकट करते हैं। और सबसे अधिक आकर्षित करने वाला जो पात्र है, जो चरित्र है, वो सीता है। जो सीता जी सरलतम चरित्र का बहुत सुंदर उदाहरण बन गई हैं। राम वनगमन के अवसर पर राम सीता जी के साथ दोनों जाते हैं और उनको राम सास ससुर की सेवा संबंधी शिक्षा देते हैं, परंतु कर्तव्यों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराते हैं। लेकिन उनके अंदर उनसे भी अधिक दृढ़ संकल्प शक्ति दिखाई देती है। और इस तरीके का चरित्र का सीता संकल्प प्रधान चरित्र अंतर्गत आता है। मानस के प्रत्येक पात्र, चाहे वो सत्पात्र हो या असत्पात्र हो, मानस की भावभूमि में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मानस के पात्र सिर्फ पात्र ही नहीं बल्कि राम पात्र को भी आगे बढ़ाते हैं, संकेत देते हुए चलते हैं। पात्र राम चरितमानस में आते ही स्वयं महात्म को प्राप्त हो जाते हैं। इस मानस का एक पात्र सशक्त है और अपनी आदर्श भावना से ओतप्रोत है। मानस में पक्षियों को भी महात्म की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कवि के भेष में जयंत, जटायु, मगरी, काकभूषणी, पक्षीराज गरुड़ और इनमें त्याग और बलिदान की भावना भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मानस में पात्र हर क्षण महात्म प्रस्तुत करते हैं। मानस हर घर की कृति है, कालजयी है, क्योंकि इनके पात्र समाज में हमें आज भी देखने और सुनने को मिल जाते हैं। साधारण से महात्म की ओर बढ़ना, पात्र की चमत्कारिक भूमिका केवल मानस में ही दिखाई देती है।
इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। आदरणीय ईश्वर जहाँ जी, 7 मिनट 5 सेकंड में आपका वक्तव्य समाप्त हुआ और वक्तव्य ऐसा है कि श्रोता अपने आप ताली बजाने के लिए बाध्य हो गए। तो एक बार मेरे कहने पर भी वक्तव्य आपका सम्मान योग्य है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं इस श्रृंखला की यानी इस सत्र की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ रामायण केंद्र भोपाल के महासचिव आदरणीय श्री दिनेश श्रीवास्तव जी को। आप वाणिज्य के प्राध्यापक हैं, होशंगाबाद से हैं और आपका विषय है राम के जीवनादर्श। हमारे समक्ष आप अपनी विज्ञ और सुमधुर वाणी से प्रस्तुत करेंगे कि राम के जीवनादर्श क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, कैसे हम उनको ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका पुनः स्वागत है। करम प्रणाम जोरी जुप्पानी। मेरी इन पंक्तियों को सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से जय श्री राम समझ लीजिएगा, क्योंकि समय की मर्यादा का पालन करना है। 8 मिनट का समय है, 2 मिनट पहले ही कम हो चुके हैं, क्योंकि पिछले सत्र में आदित्य भाई साहब ने सबको 10 मिनट दिए थे और 2 मिनट कम मिले हैं। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और आचार्य जी से निवेदन करूंगा समय हो जाए तो तुरंत संकेत कर दें, क्योंकि इस विषय में जितना बोला जाए इसका कभी समापन नहीं हो सकता। मेरा विषय राम के जीवन आदर्श है और राम के जीवन आदर्श कितने हैं इसके लिए हमारे वरिष्ठों ने हमेशा कहा है, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा। और यही इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। आदरणीय ओम गुप्ता जी हैं जो मैनेजमेंट के प्राध्यापक हैं। मैं वाणिज्य में मैनेजमेंट पढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं केवल एक विद्यार्थी के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान मत मानिएगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और भाविका यहाँ पर बैठी हैं जो 14 वर्ष की हैं, उनको देखकर मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ। उनके लिए जोरदार तालियां एक बार बता दीजिएगा। मेरा विषय है राम के जीवन आदर्श और ये उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार इस तरह के, जैसे आदरणीय सोनी जी ने बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए, भौतिक तथ्य प्रस्तुत किए, और आजकल की युवा पीढ़ी के समक्ष कई बार उनसे एक प्रश्न आता है कि हम राम को क्यों माने। और जब इस तरह की बातें होती हैं, रिसर्च में बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो युवा पीढ़ी कहती है कि हम क्या माने, आप बताइए तो सही बात क्या है। और इसलिए मंथन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे रामायण केंद्र की आवश्यकता होती है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान की आवश्यकता होती है, हम सब की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे उद्देश्य आगे जाकर जब फलीभूत होंगे तभी तो हम युवा पीढ़ी के सामने कह पाएंगे कि ये होता है, ये हमारी संस्कृति है और इसको आपको आगे ले जाना है। तो धर्मशास्त्र की यदि हम बात करें तो राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक मंत्र है और राम का अर्थ है मनोहर, विलक्षण, चमत्कारी, पापियों का नाश करने वाला, भवसागर से मुक्त करने वाला। श्री राम का पूरा जीवन यदि हम देखें तो झंझावतों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सन्मार्ग से विचलित नहीं हुए। शायद इसीलिए उन्हें परमेश्वर की स्थान पर पुरुषोत्तम कहा गया है। उनकी पुरुषोत्तमता यथार्थ में जीकर मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में समाहित है और उनकी ईश्वरीयता उस चिरंतन सत्य से अवतरित होती है जो प्राणियों के लिए हितकर है। और यही कारण है कि हमें अपने जीवन में उनकी शिक्षा को और आत्मसात करने की आवश्यकता है। यदि जीवन आदर्शों की बात करें, संख्या की यदि हम बात करें तो बहुत सारे हैं और अभी मेरे ख्याल से 6 मिनट बचे होंगे मेरे लिए, जितने हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय आदर्श, अस्मिता और संस्कृति के साक्षात स्वरूप हैं। वे अपने आचरण और कर्तव्यों के कारण शाश्वत प्रेरणा स्रोत हैं।
श्री राम ने मर्यादा के पालनार्थ 14 वर्ष का वनवास भी सहज रूप से स्वीकार किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रामचरितमानस में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां मर्यादा का पालन न करने पर पराक्रमी और बलशाली को भी मृत्यु का वरण करना पड़ा है। राम ने हमेशा इस आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया है और उसमें वो सफल भी हुए हैं। श्री राम उच्चतम आदर्शों मर्यादाओं के पोषक और सहजता के प्रतीक भी हैं। राम निम्न जाति वर्ग की स्त्री शबरी के घर जाकर उसके झूठे भेद खाकर छुआछूत और खान पान के भेदभाव को समाप्त करते हैं। जटायु का अंतिम संस्कार कर गिद्ध को पिता की संज्ञा देते हैं। मनुष्य को ही नहीं, पशुओं को, बानर को, भालू को, इन सभी को अभेदान देते हैं। केवट को गले लगाकर विभीषण से मैत्री कर बंधुत्व और समानता का उद्घोष करते हैं। अवमानना की पीड़ा से आहत परशुराम को उचित सम्मान देते हैं। गरुड़ को काकभूषुंडी के पास भेजकर उपदेश दिलाते हैं। ये सारी बातें राम को मर्यादाओं का पोषक बनाती हैं और हमें एक दायित्व देती हैं कि हम इन आदर्शों को आगे तक ले जाएं, आगे पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास करें। राम का चरित्र उस मानव जीवन की कहानी है जो स्वभावतः संसार के संपूर्ण व्यक्ति व्यतीत कर रहे हैं। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान मानस में मिलता है। न केवल विरक्त साधु सन्यासियों के लिए अपितु गृहस्थों के लिए भी ये संजीवनामृत का कार्य करता रहा है। गुरु हो, माता पिता, भाई, पति पत्नी, शत्रु, मित्र, सेवक, संपूर्ण व्यक्ति रामायण की भांति भारत के प्रत्येक गृहस्थ में मौजूद हैं। रामायण की घटनाएं आदर्श होते हुए भी संसार की सच्ची घटनाएं हैं। संसार सागर में बहती हुई जीवन नैया के लिए भगवान का यह पूर्ण चरित्र दीप स्तंभ का काम देता रहा है और देता रहेगा। श्री राम में मानसिक गुणों का विलक्षण विकास मिलता है। यदि हम रामायण की घटनाओं को देखें तो वो संपूर्ण अवस्थाओं में शांत और गंभीर हैं। राज्याभिषेक की सुखद आज्ञा से ना तो उनके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दिए और राज्य के बदले वनवास की आज्ञा मिलने पर ना ही विषाद की रेखाएं विलक्षित हुई। दोनों अवस्थाओं में वे सदा प्रसन्न और धीरता की सजीव प्रतिमा बने रहे। राम और रावण दोनों पक्षों के योद्धा रणांगण में विजय कामना रखते हुए जूझ रहे हैं। कभी श्री राम रावण को अपने तीखे बाणों से व्याकुल कर देते हैं तो कभी रावण उन्हें अपने बाणों से आच्छादित कर देता है, परंतु श्री राम के हृदय में रावण के प्रति कालुष्य नहीं है। श्री राम ने शत्रु रावण को परम पद लेकर अपनी समदर्शिता का अनुपम परिचय दिया है। यही नहीं, रावण के मर जाने के बाद उन्होंने विभीषण को, जो कि अब भी रावण को शत्रु बताकर उसका संस्कार करने से इनकार कर रहा है, उसको समझाते हुए यहां तक कहा है कि हे विभीषण, वेद विरोध मरणांत तक ही हुआ करता है। हमारा संपूर्ण प्रयोजन समाप्त हो गया है, इसलिए अब तुम यथावैभव इसका संस्कार करो, क्योंकि ये मुझको भी उतना ही प्रिय है जितना कि तुम्हें था। आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपने शत्रु के प्रति इतना प्रेम कभी प्रदर्शित नहीं किया होगा। श्री राम ने सदैव धर्म के मार्ग का पालन किया। वे जीवन पर्यंत अपने मूल्यों पर कायम रहे, चाहे वनवास के समय अपने राज्य का निर्वासन हो, बाली का वध हो, रावण के रूप में बुराई का अंत हो, उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। राम के मातृ प्रेम में भी माता बेमाता का संकीर्ण विचार नहीं है। भगवान श्री राम के मातृ प्रेम में बेमाता के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा भारतीय इतिहास की अद्वितीय कथा है। माता कौशल्या के प्रति भगवान का असीम स्नेह तो है ही, किंतु उस बेमाता कैकेयी के प्रति, जिसने अनेक भोग विलासों से परिपूर्ण सुखद राज्य के स्थान पर उनको 14 वर्ष के लिए शीत, आतप, अवघट मार्ग, राक्षस, हिंसक पशु आदि अनेक विघ्नों से युक्त दंडकारण्य में कल्पना की क्लेश भोगने के लिए निकाल दिया, उनके प्रति भी वो श्रद्धा और स्नेह रखते हैं। राम का एक आदर्श है, राम पितृभक्ति रामचरित का मूल है। महाराजा दशरथ की आज्ञा के पालनार्थी उन्होंने वन के असंख्य कष्टों का स्वागत किया। जिस समय कैकेयी ने राम के त्याग और पितृवचन पालन पर हृदय में शंकित होकर अपने मांगे हुए वरदानों को बतलाने में आनाकानी की, उस समय भगवान राम ने कहा, हे माता, पिताजी की आज्ञा से
तो मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण गरल का पान कर सकता हूँ, समुद्र में डूब सकता हूँ, तो अन्य सामान्य बातों का तो कहना ही क्या है। अंत में श्री राम ने अपनी अतुल वृत्त भक्ति का निर्वाह करते हुए भयावह वन के अगणित कष्टों को 14 वर्षों तक झेला। इस दौरान उन्होंने किसी नगर का मुख भी नहीं देखा। वन में जाते हुए अपने परम भक्त गु के द्वारा नगर को पवित्र करने के लिए बहुत प्रार्थना करने पर भी श्री राम ने यह कहकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी कि पूज्य पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, अतः मैं नगर में कैसे जा सकता हूँ। इसी प्रकार बाली को मार देने के उपरांत उन्होंने 4 मास प्रवर्षण गिरी पर व्यतीत किए, किंतु किष्किंधा में नहीं गए। रावण के मर जाने पर विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को तो भेज दिया, परंतु स्वयं लंका में नहीं गए। ये सब घटनाएं उनकी अतुल पितृभक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती हैं। श्री राम का एक और आदर्श है एक पत्नी व्रत। ये उनके चरित्र की महान विशेषता है। एक पत्नी व्रत के अभाव में ग्रस्त कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। आजकल युवक स्त्रियों से तो चाहते हैं कि वे पूर्ण साध्वी हों, पवित्र पतिव्रता हों, परंतु स्वयं किसी भी नियम के पालन के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे पुरुषों को भगवान राम के आदर्शों से शिक्षा लेनी चाहिए। श्री राम चक्रवर्ती सम्राट थे और विख्यात राजवंश पैदा हुए थे। इतना होने पर भी उन्होंने केवल जनक नंदिनी सीता के साथ परिणय किया और अन्य स्त्रियों को आजन्म माता के समान समझते रहे। पंचवटी से सीता का अपहरण होने पर श्री राम के वियोग में रोते विलाप करते वन वन घूमते रहे। कभी वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से सीता का पता पूछते हैं और कभी मार्ग में पड़े हुए पत्थरों को अपनी व्यथा सुनाते हैं। श्री राम चाहते तो सीता सरी की अनेक सुंदरियां उनको मिल सकती थी, किंतु दिव्य प्रेम था। बहुत कम समय लूंगा। एक अंतिम बात और, क्योंकि कुछ बातें छूट जाएंगी, क्षमा चाहता हूँ। श्री राम मित्रता के प्रतीक हैं। एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो ब्लड रिलेशन पर आधारित नहीं होता, वो होता है मित्रता का। श्री राम ने अग्नि के समक्ष सुग्रीव से जो अटूट मैत्री संबंध स्थापित किया, उसे इन्होंने अंत तक निभाया। सुग्रीव की व्यथा को सुनकर उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, उसके कष्टों के निवारणार्थ बेचैन हो जाते हैं। तब जब तक सुग्रीव को उस पद पर पुनर्स्थापित नहीं कर देते, तब तक उनके हृदय को शांति नहीं मिलती। इसके लिए उन्हें बाली वध जैसा क्रूर कार्य भी करना पड़ा, किंतु वे मित्रता में कभी अंतर नहीं आने देते। और अंत में श्री राम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण, शुद्ध, सच्चिदानंदमय, पूर्ण ब्रह्म एवं संपूर्ण गुणों के भंडार हैं, किंतु हमारे सामने एक मनुष्य के रूप में आए और इसी रूप में उन्होंने अपनी संपूर्ण लीलाएं की। कहीं भी ईश्वरीय शक्ति का आश्रय नहीं लिया। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की विशेषता है और हम सभी को इन गुणों को जरूर आत्मसात करना चाहिए। के समापन का क्रम लगभग प्रारंभ हो रहा है, समापन नहीं हो रहा है। और अंत में जैसा कि आप देखते हैं कि सभी वक्ताओं, प्रस्तुतकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका और श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन अमेरिका के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ओम जी को, परम आदरणीय प्रभुदयाल मिश्र जी को पधारें। और हाँ, बिल्कुल आपकी उपस्थिति में सम्मान धन्य हो जाता है। आदरणीय रघुनंदन प्रसाद शर्मा जी दिख नहीं रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। हमारे प्रस्तुत मेरी गतिविधियों को कोई देखे नहीं और गतिविधियों से कोई बाधा न पहुंचे कार्यक्रम में, इसलिए मैं सबसे पीछे बैठता हूँ। आइए व्यवस्था से अनुरोध करूंगा कि एक बैग डॉक्टर बनाया होगा। सम्मान के साथ आपकी तालियों का मानस के पात्रों का महात्मा।
की ओर से भाई साहब अभी हो जाने दीजिए, इसी उसमें सब लोग और इसके बाद संचालन करने वाले आचार्य ओम नीरव जी, उनके स्वागत जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस सत्र में विषय का पूर्ण ध्यान रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आचार्य ओम नीरव जी। इस सत्र के जो भी वक्तागण हैं उनसे निवेदन, कृपया एक ग्रुप फोटो के लिए मंच के साथ। हवाई नहीं उठ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी, आपके इस कुशल संचालन के लिए। और बिफोर टाइम गाड़ी को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए, और सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।